हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आप लोगों ने भी देखा होगा मेरी तरह कि जितने भी सारे यूट्यूबर्स वगैरह हैं सब ज़्यादातर एग्ज़ाम यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो 23 और 30-31 की जो शिफ्ट्स थी उनमें जो एग्ज़ाम हुआ था उनकी बातें कर रहे हैं कि 23 शिफ्ट वालों के लिए ये होगा, 30-31 वालों के लिए ये होगा। और मैंने एक काफ़ी चीज़ नोटिस करी है कि कोई भी 24 और 25 की जो शिफ्ट थी उनके बारे में बात कर ही नहीं रहा है। पता नहीं क्यों, उन्हें क्यों छोड़ दिया है। हमारी 25 की जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें 4 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, फिर भी कोई कोई जिक्र नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मैं खुद सोच रही थी कि एक थोड़ा सा लॉजिक समझ में आ जाए कि जिसकी शिफ्ट में ज्यादा क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं तो उनको फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। मेरे को खुद ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा था। इसके अलावा जो भी नया फॉर्मूला निकला है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें अपने नंबर वगैरह काउंट करने हैं उसको भी मैं आपको सही तरीके से, अच्छे तरीके से समझाऊंगी कैसे काउंट करने हैं। तो अगर मैं बात करूं, मेरा 25 की सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था। मेरे मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। क्या मतलब, मेरे मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जब फाइनल आंसर की आई थी तो उसमें मेरा स्कोर डिक्रीज हुआ था या इंक्रीज हुआ था, तो मेरा स्कोर भी उसमें कम हुआ है। यानी कि मतलब मेरा ऐसे तो कोई स्कोर कम नहीं होने वाला था फाइनल आंसर की में जो आई थी। बट क्या हुआ, जो हमारे जो सही क्वेश्चन थे, आप लोगों को भी पता होगा, जो हमारे 2 सही क्वेश्चन थे हिंदी के, उन लोगों ने वो बिना किसी मतलब के कैंसिल कर दिए। तो उसकी वजह से मेरा थोड़ा सा स्कोर कम हुआ। इसके अलावा मेरा 1 नंबर बढ़ा था। अगर वो 2 सही क्वेश्चन कैंसिल ना होते तो मेरा 1 नंबर बढ़ता ही। एक जो क्वेश्चन था जिसमें कुछ गऊ का कुछ पूछा था, समानार्थी शब्द, तो वो जो पूछा था उसकी वजह से मेरा 1 नंबर बढ़ता ही, जिसमें उन्होंने 2 ऑप्शन माने हैं सही आंसर, शायद नदी और एक और चीज को ही माना है, अभी फिलहाल मुझे याद नहीं है। तो अगर मैं बात करूं कि उन लोगों का क्या होगा, सबसे ज्यादा डाउट उन लोगों का है कि जिन लोगों ने ये सोचा कि अब मान लीजिए कि कोई एक क्वेश्चन है, उसके 2 आंसर सही है, ठीक है, तो कोई ऐसा भी होता है जो कि दोनों ना लगाकर वो उस क्वेश्चन को छोड़ देता है कि क्या पता मेरा गलत हो जाए, जो मेरा आंसर आ रहा है वो दोनों ही सही ना हो। ऐसा हो सकता है काफी। वैसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी सारे टीचर्स वगैरह ने भी हमें बताया अगर बाई चांस ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन सही होते हैं तो हमें एक ना एक तो 100% लगा के आना चाहिए। मान लीजिए कोई रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें 2 आंसर्स आ सकते हैं, ये भी आ सकता है वो भी आ सकता है, लेकिन वो दोनों ही आपके ऑप्शंस में दे रखे हैं। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं ये वाला चूज करूं या ये वाला चूज करूं, कहीं मैंने जो निकाला है वो गलती तो नहीं निकाला। उसमें हम उसको दोबारा निकालने के चक्कर में भी अपना बहुत टाइम वेस्ट कर चुके होते हैं, ठीक है। बट उसके अलावा भी काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो फिर भी उसको छोड़ आते हैं कि ये मुझसे नहीं निकल रहा, शायद मेरी ही कहीं गलती हुई है, ठीक है। तो उन लोगों को ये नुकसान हो जाता है कि हाँ भाई, हमने उस क्वेश्चन पे टाइम भी वेस्ट किया अपना और फिर भी हम वो क्वेश्चन, हमारे नंबर भी नहीं मिले हमें। अगर हम एक क्वेश्चन लगा देते तो सही रहता। लेकिन अब जो हमारा जो नया रूल निकला है उसमें साफ सीधा वर्ड्स में कहा गया है कि अगर आपने उन 2 ऑप्शंस में से कोई एक को चूज किया है ही आपको नंबर मिलेंगे, अन्यथा आपको कोई भी नंबर नहीं मिलने वाला है। पहले एक FM चलता था, FM मतलब फुल मार्क्स। अगर किसी के 2 क्वेश्चन, किसी एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही हैं तो उसमें आपको सबको मार्क्स मिलते थे। जितने भी बच्चों ने उस शिफ्ट में पेपर दिया उन सबको मिलते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब केवल उसी को मार्क्स मिलेंगे जिसने उन दोनों में से कोई एक ऑप्शन को चूज किया है। करते हैं कैंसिल क्वेश्चंस की। तो जो हमने देखा है कि एवरेज जो शिफ्ट है उसमें ज्यादातर हमारे जो 25 के समथिंग जो क्वेश्चंस हैं वो कैंसिल हुए हैं। एवरेज लगाकर अगर हम लगाते हैं तो एवरेज में 25 के समथिंग, जितना मुझे भी फिलहाल याद है, इतने क्वेश्चंस हमारे कैंसिल हुए हैं। तो अब सोचना ये है कि जिनके शिफ्ट में ज्यादा क्वेश्चंस कैंसिल हुए हैं उनको फायदा होगा नॉर्मलाइजेशन में या फिर कुछ नुकसान होने वाला है, क्योंकि वो उन्होंने क्वेश्चंस ऑलरेडी कैंसिल कर दिए, ठीक है। अब देखते हैं, ये बात तो मुझे अभी फिलहाल नहीं पता। बाकी तो मुझे लगता है नॉर्मलाइजेशन उन लोगों को ज्यादा मिलना चाहिए जिनकी शिफ्ट में ज्यादा क्वेश्चंस कैंसिल हुए हैं, क्योंकि उनका टाइम वेस्ट हुआ है भाई उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगर वो क्वेश्चंस गलत हैं और हमने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अपना टाइम वेस्ट किया है तो देन हमें उनका फायदा मिलना चाहिए। वैसे तो अगर हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सब चीजों को बिठाते हैं तो हमें फायदा ही होगा, एक तरीके से लॉस नहीं होगा। मैं अभी आपको आगे बताती हूँ किस तरीके से। तो अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी नॉर्मलाइजेशन के लेकर कि हमारी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से मिलेगा, तो देखिए लास्ट जो हमारी वैकेंसी थी 49,568 वाली जो वैकेंसी थी उसमें ये हुआ था
कि जो हमारी कट ऑफ गई थी वो गई थी हमारी 193 पर कट ऑफ गई थी मेल की यूआर की। लेकिन ऐसा भी हुआ था उसमें जो 205 वाले जो बच्चे थे उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि जितना मैंने सुना है ऐसा है कि उनके जो नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स थे वो कट कर दिए गए थे। काफ़ी सारी ऐसी शिफ्ट भी थी जो इजी होने की वजह से उनके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कट कर दिए थे। काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स का ये भी कहना है कि नेगेटिव की वजह से भी उनके मार्क्स कम हो गए थे। मतलब आपके अगर ज़्यादा नेगेटिव हैं, आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपके मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में कम भी हो सकते हैं। तो देखते हैं ऐसा ना हो बस कि कहीं नॉर्मलाइजेशन में हमारे मार्क्स कम हो जाएं नेगेटिव की वजह से। अगर मैं बात करती हूँ पिछली भर्तियों में जो हमारा नॉर्मलाइजेशन मिला है, तो पिछली भर्ती में अगर मैं बात करती हूँ तो जो हमारी इजी शिफ्ट रही है उसको हमारा ज़्यादातर 5 से 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। हम सबको पता है कि यूपी पुलिस में हमारा नॉर्मलाइजेशन काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। तो सबसे इजी शिफ्ट को 5 से 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। जो थोड़ी सी एवरेज शिफ्ट रही है, जो मॉडरेट रही है, मतलब उसमें हमें 10 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। और जो हार्ड शिफ्ट रही है उसमें हमें आराम से 20 से 25 तक नंबर का नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिला है। लेकिन जिस शिफ्ट में 20 से 25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन गया था, हमारी 41,520 वाली जो वैकेंसी थी उसमें 20-20, 25-25 नंबर का भी बच्चों को नॉर्मलाइजेशन मिला था। उसका रीज़न ये था कि उसका जो एग्ज़ाम था, वो पहला जो एग्ज़ाम था वो कुछ शिफ्ट कैंसिल कर दी गई थी और उनका री एग्ज़ाम हुआ था। री एग्ज़ाम की वजह से जो पहले की शिफ्टों में जिनका पहले स्टार्टिंग में पेपर हो गया था, उन बच्चों को 20 से 25 से 30 यानी कि 35 नंबर तक का भी नॉर्मलाइजेशन मिला है। तो उससे ये भी हुआ है कि वो वाली जो हमारी वैकेंसी थी उसमें जो कट ऑफ गई है वो कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा हाई गई हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर हमें ज़्यादा नंबरों का नॉर्मलाइजेशन मिलता है तो हमारी जो कट ऑफ जाने वाली है वो ऑटोमेटिकली हाई जाने वाली है। तो ये भी मत सोचिए कि हमें भाई 20-20, 25-25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाए। अगर आपको एवरेज सबके लेवल का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और कम नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो हमारी कट ऑफ लो जाएगी। लेकिन अगर ज़्यादा नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हाई जाएगी, जैसे कि 41,520 वाली वैकेंसी में हुआ था। तो अब अगर मैं बात कर लेती हूँ कि जो हमारा फॉर्मूला है उसको हमें कैसे देखना है, तो फॉर्मूला को आप एक तरीके से नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बता रही हूँ। तो फॉर्मूला आपका सिंपल है, सही प्रश्न गुणा अधिकतम अंक, ठीक है, बटे कुल सही प्रश्न, ठीक है। इसको मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ। मान लीजिए आपके नेगेटिव हटाकर, ठीक है, ये याद रख लिएगा, नेगेटिव हटाकर आपको क्वेश्चंस देखने हैं कितने आपके सही हैं। अगर आपने 100 क्वेश्चन करे हैं, 100 में से 8 आपके क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है, और 92 आपके क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, तो जो 8 की वजह से आपके 2 क्वेश्चन गलत गए हैं उनको हटाकर आपके टोटल बैठ रहे हैं 90 क्वेश्चन। तो 90 क्वेश्चन गुणा 300, जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो 300 में से मिलेंगे। 300 बटे, अगर मैं अपनी शिफ्ट की बात करती हूँ तो हमारे टोटल 4 क्वेश्चन गलत गए थे, बटे 146 करने हैं, क्योंकि 150 में से 4 क्वेश्चन उन्हें हमें हटा देने हैं क्योंकि वो हमारे कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है। जब हम ये करेंगे 90 गुणा 300, 300 बटे 146, जब हम करेंगे तो हमारे नंबर बैठेंगे 184 पॉइंट कुछ बैठेंगे हमारे। तो इस तरीके से आपको अपने नंबर निकालने हैं और कोशिश करिएगा कि आप अभी अपने नंबर निकालकर मुझे कमेंट सेक्शन में अपने सबके नंबर बताएं और अपनी शिफ्ट भी बताएं आपकी क्या शिफ्ट है। तो आई होप आपको जो भी मैंने समझाना चाहा था आप लोग समझ गए होंगे और आपकी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि आपको कैसे नंबर निकालने हैं, कौन सी शिफ्ट को फ़ायदा होने वाला है, कौन सी शिफ्ट को नुकसान होने वाला है। तो अगर आपका अब भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।